हाँ, फिर एक नया टॉपिक, ज्योग्राफी इकोनॉमिक मिक्स, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ में मैंने जब आपके लिए इसमें मेहनत करके बनाया तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ें हैं। वैसे तो टॉपिक बड़े लेंदी, बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इसको ईजी बनाया जाता है मेहनत करने से, और ये आइडिया लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किया इसको। अकाल, बाढ़ और सूखा, फेमाइन, फ्लड एंड ड्रॉट, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और दूसरी बात, इतना नॉलेज होता है, मतलब ये बहुत प्यारे टॉपिक होते हैं, इससे आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना, कि हमारे कहाँ कहाँ पर बाढ़ आ रही है, कहाँ पर बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। अकाल होता है तो अकाल कितने तरह का अकाल होता है, अपन 8 प्रकार का आपको अकाल पढ़ाऊंगा अभी, है ना, कि 8 प्रकार के अकाल होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सब बातें अपन जानने वाले हैं। क्या होता है अकाल, बेसिक जानते होंगे। एक तो जब सूखा पड़ जाए, सूखा हो जाए, एक अकाल जब बारिश ना हो बिल्कुल ही, है ना, और एक है बाढ़। बाढ़ तो जानते हो ज़्यादा बारिश का हो जाना, सिंपल से, खैर और वर्ड तो एक दूसरे से सेम ही है। पहले अपन ये जानेंगे थोड़ा सा अकाल के बारे में। ठीक है, अकाल की पीएचडी कराता हूँ पूरी आपको। अकाल बेसिकली 8 प्रकार के अकाल अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक अनअकाल, कहते हैं साहब अनअकाल पड़ गया, मतलब और तो ठीक है, पशुओं के लिए चारा तो हो गया, लेकिन अन्न नहीं हुआ इस बार, ये तो सुना होगा आपने। अनअकाल मतलब कृषि उपज नहीं होना, कृषि उपज का नहीं होना, तो वो उसे बोले अपन, क्या बोलते हैं कि इस बार तो अन्न का अकाल पड़ गया, मतलब अनअकाल हो गया। ठीक है, दूसरा है त्रिकाल। त्रिकाल बोलते हैं इसको, त्रि मतलब 3, भोजन, पानी और चारा, तीनों का संकट जब होता है तब कहा जाता है तो त्रिकाल। इस बार तो 3 चीज़ों का काल पड़ गया, ना तो भोजन है, ना पानी भी सूख गया, और चारा हो नहीं रहा, तो भोजन, पानी और चारे के संकट जब होता है उसे त्रिकाल बोलते हैं। तीसरा जल अकाल, जब पानी की कमी हो जाए, और पानी की कमी तो आपको पता है वैसे ही हो रही है, आजकल 600-600 फीट अगर ट्यूबवेल खोदते हैं फिर भी पानी नहीं मिलता। ठीक है, इतनी गहराई में पानी चला गया है, तो जल की कमी, उसे बोले जल अकाल। एक होता है तृणकाल। तृणकाल क्या होता है, जब घास व चारे में कमी आ जाए, ध्यान रखना, भोजन, पानी, चारा, ये तो त्रिकाल है, और जब सिर्फ घास व चारे की कमी आ जाए तब बोलते हैं तृणकाल। तृण का मतलब घास और चारे में कमी। ठीक है, तृणकाल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको दादा दादी भी बताते होंगे, आपके नाना नानी बताते होंगे, बुजुर्ग बताते होंगे कि यार एक बार छप्पनिया काल पड़ा था। तो छप्पनिया काल देखो, विक्रम संवत 1956 ईस्वी थी, इसलिए हमारे बुजुर्ग 56 की साल बोलते हैं, 56 की साल, छप्पनिया काल। ठीक है, और वैसे हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1899 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, इसलिए इसको छप्पनिया काल बोलते हैं। 1956 ईयर तो वैसे याद रह जाएगा, और वैसे देखें तो 1899। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक है सहसा मुदसा। सहसा मुदसा तो बिल्कुल डिफरेंट, आपने सुन भी नहीं रखा होगा। सहसा मुदसा काल, ये क्या है, 1842 और 43 ईस्वी में पड़ा था, ये भी भयंकर काल था, सहसा मुदसा। बस आपको इतना से याद रखना है कि पहली बात तो कौन सा अकाल, ये तो खैर ये तो है सिर्फ और सिर्फ उसका 1, 2, 3, 4 तो वो है कि जिसमें नाम से पहचाना है इसका मतलब क्या होता है। 5वें में आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, 56वां साल है, विक्रम संवत 56वां। ठीक है, और वैसे 1899 ईस्वी हो जाएगी। और वैसे अपन यहाँ अगर देखें तो सहसा मुदसा 1842 से 43 से पड़ा। फिर अपन मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल, इसका भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट, जैसे कि सहसा मुदसा का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल का भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 2002 से 2003 में ये पड़ा, और इसे कहते हैं कि पिछले 100 वर्षों में सबसे भयंकर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धौलपुर जिले को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो है ये अकाल पड़ा था, मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसा कौन सा अकाल था जो राजस्थान के अधिकतम जिलों में पड़ा, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल। दूसरी बात, ये कब पड़ा, 2002-2003 में पड़ा। मैक्सिमम जिलों, मतलब सिर्फ धौलपुर को छोड़ा था, बाकी सभी जिलों के अंदर मैक्रो ड्राउट या वृहत अकाल पड़ा था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर है चालीसा है 1983 में पड़ा था, 1983 में चालीसा। बस ये हैं कुल मिला के 8, जिनके बारे में ज़्यादा मतलब पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने लिखवाया उसको एज इट इज़ याद कर लो हूबहू। और आपने सुन भी रखा, नहीं सुन रखा होगा, इस चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज़ है। तो ये सब बातें अपन को यूनिक तरीके से करनी है। और कुछ अकाल के बारे में कुछ थॉट से आपको पता है, ये जेम्स टोड भाई साहब सब जगह मिल जाते हैं। ठीक है, तो जेम्स टोड ने अकाल को कहा
कि ये तो नेचुरल डिजीज है, प्राकृतिक रोग है। बात तो सही कही एक तरीके से। कैसे भाई, अकाल कैसे पड़ता है? ये तो नेचर, प्रकृति की देन है, ठीक है। तो जेम्स टोड ने अकाल को प्राकृतिक रोग कहा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस व्यक्ति ने अकाल को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रोग कहा, तो जेम्स टोड ने, ठीक है। फिर है, अगर आपसे पूछे कि सबसे विध्वंस वर्ष कौन सा था अकाल के मामले में, तो सबसे विध्वंस वर्ष था 2009-2010 का, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 27 जिले इसकी चपेट में आए थे। 27 जिलों में सबसे विध्वंसक वर्ष था वो, जहां पर अकाल पड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे विध्वंसक वर्ष कौन सा था, तो 2009-2010 का 27 जिलों में अकाल पड़ा था। खड़ाऊ या गोलू, एक वर्ड है खड़ाऊ या गोलू, ध्यान रखना, खड़ाऊ या गोलू। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, आपके ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो है धौलपुर जिले को छोड़कर तो यहाँ पर कोई सारे 33 जिले नहीं थे। मैंने आपको जिले पढ़ा रखे हैं, याद करना। 2002-2003 तक 33 जिले नहीं थे, 8 में थे, 6 में बड़े, वो आपको याद रखना है, ठीक है। बताएंगे नहीं, रिवाइज करना उसको। वसुंधरा राजे के टाइम पर जिले बढ़ाए गए थे, 3 जिले, वो सारे जोड़ के, ठीक है। तो इस वजह से आप समझ जाना कि सबसे विध्वंसक वर्ष 2009-10 का, क्योंकि 27 जिले चपेट में आ गए थे। इसका मतलब समझ में आ गई। 2002 में 3, इससे कम थी जिलों की संख्या, ठीक है। इसलिए सबसे विध्वंसक वर्ष 2009-10 में 27 जिले चपेट में आए थे। और एक चीज़ और है, खड़ाऊ या गोलू। खड़ाऊ या गोलू किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सूखे के समय पशुओं को अन्य प्रदेश में ले जाना। भाई सूखा पड़ गया, अब पशु भूखे मर रहे हैं, तो उसको कहीं और जगह ले जाना जहां पर हरा भरा घास वगैरह कुछ मिल जाए, उसे बोलते हैं खड़ाऊ या गोलू, ठीक है ना। यानी कि सूखे के समय पशुओं को कहीं और अन्यत्र जगह पर ले जाना खड़ाऊ या गोलू कहलाता है, ठीक है। एक नया टॉप में हेडिंग और है, हेडिंग नेशन, ये सब पॉइंट है। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अगर अकाल आपसे पूछे तो वो है 1987 में, और से लेके 1988 के 1 साल का, ये तो 87-88 वाला साल था ना, इसे कहा जाता है सर्वाधिक भीषण अकाल, ठीक है। 28 में से 27 जिलों के अंदर कहा जाता है कि यह अकाल पड़ा था, 28 में 27 जिले। और 1999 और 2000 में कोई सूखा नहीं पड़ा, यह मामला सही था, ठीक है। ये भी कभी पूछते जाता है केस भी इन केस, क्योंकि यहाँ लगातार बीच बीच में अकाल पड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ा, तो 1999 से 2000, वो भी साइड इफेक्ट लिख लेना। फिर है थोड़ा नॉलेज की बातें कि राजस्थान में रेगिस्तानी, मरुस्थलीकरण और कम वर्षा वाला क्षेत्र ज़्यादा है ना। भाई रेगिस्तान ज़्यादा है, मरुस्थल ज़्यादा है, और कम बारिश वाले क्षेत्र राजस्थान के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। और यही सब कारण है जैसे अपना यहाँ पर अकाल पड़ता है। अब कुछ बातें ये भी एग्जाम में आ सकती है, निम्न में से कौन सा अकाल का कारण हो सकता है, आपसे पूछ सकता है, वो पूछा भी है, पूछ सकता है, पूछा भी है। तो देखो 8-10 कारण है अकाल पड़ने के। पहला, वर्षा की अपर्याप्तता, ठीक है, मतलब प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। वर्षा की अनिश्चितता, कभी तो हो जाए कभी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, मानसून का जुआ है। शुष्क जलवायु व उच्च तापमान, ये भी से ड्राई तो हमारी क्लाइमेट है, और हाई टेम्परेचर, यहाँ पर भयंकर तरह धूप गर्मी पड़ती है। वनों का अभाव, उतने हरे भरे हरियाली नहीं है, ज़्यादा पेड़ पौधे भी अपने यहाँ पर कम है, नहीं है, ठीक है, तो वनों का अभाव है। भूजल का अंधाधुंध विद्रोहन, बिल्कुल सही है, ज़मीन के पानी का विद्रोहन कर रहे हैं लोग, और करना ही पड़ता है, मजबूरी एक तरीके से। वेस्ट राजस्थान की अगर अपन बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो पानी 650-700 फीट नीचे चला गया, लेकिन करें क्या, अब किसान भूखे तो मरेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा कुछ। तो भूजल का अंधाधुंध विद्रोहन हो रहा है, और पारिस्थितिक, इसीलिए तो पारिस्थितिक अनबैलेंस हो रही है, असंतुलित हो रहे हमारी पारिस्थितिकी, ये भी सब कारण है। और सिंचाई साधनों का अभाव है, ठीक है, सिंचाई साधनों का अभाव भी एक इसका कारण है। और नियमित या 12मासी नदियों का अभाव, हमारे यहाँ पर 12मासी नदियाँ नहीं है, बस बारिश के दिनों में नदियाँ बहती है, वरना 12 माह से पूरे 12 महीने की नदियाँ बहे तो फिर क्या दिक्कत है। तो नियमित या 12मासी नदियों का अभाव, इस वजह से भी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। पशुपालन में कृषि आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था हमारी, पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर कृषि पर ज़्यादा बेस्ड है हमारी यहाँ की इकोनॉमी राजस्थान की। भाई लोग पशु पालते हैं, और पशु डिपेंडेंट सिर्फ खेतों पर, अगर अकाल पड़ जाएगा तो भाई होगी गड़बड़। तो पशुपालन में कृषि आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था हमारी। और जनसंख्या वृद्धि मेन मुद्दा है ये, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ये तो डेफिनेटली तय है कि हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और ये सब कारण है कि ये सब 10 कारण है मेनली जो अपन देख रहे हैं। अब आपसे पूछे जा सकते हैं कि अकाल को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के उपाय हैं, एक अल्पकालीन उपाय जो कुछ समय के लिए हो, एक दीर्घकालिक उपाय जो लंबे समय के लिए हो, अभी आगे लिखाऊंगा। पहले हेडिंग लगाओ आप, फर्स्ट अल्पकालीन उपाय, यानी जो कुछ समय के लिए हो, जैसे कि कुछ राहत कैंप लगा के राहत कार्य मतलब किए जा सकते हैं अकाल को कम करने के लिए।
नियमित वार्षिक योजनाएं लाओ भाई, जैसे कि पानी बरस रहा है तो उस पानी को स्टोरेज किया जाए, बड़े बड़े टैंक जो ऐसे आजकल योजनाएं सिस्टम चला रही सरकार कि आप ज़मीन वाले जो पानी वो टैंक होता है ना जो खुदाई करती है, वो बड़े बड़े खोद लो, बारिश के पानी इकट्ठा कर लो और आने वाले टाइम उसको भी थोड़ी बहुत उसको यूज़ किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऐसी कुछ प्लानिंग योजनाएं लेके आए गवर्नमेंट। और संस्थाओं तथा जन सहभागिता का समन्वय बिल्कुल सही है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं और जन सहभागिता मतलब सभी लोगों को आपस में समन्वय अगर बैठा दिया जाए और इस पर सोच विचार काम किया जाए तो इसमें उपाय हो सकता है कि भाई कैसे न कैसे करके पानी को, बारिश के पानी को बचाया जाए, अलग बड़े बड़े टैंक बनाए जाए। हालांकि गवर्नमेंट भी कर रही है, 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, वो बड़ा सा खेत में आपने देखा होगा पानी का खोद दिया जाता है, वो वाली चीज़ें तो काफ़ी प्रयास कर रही है और करने भी चाहिए। अब दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम अगर उपाय हम देखें, वो तो थे शॉर्ट टाइम, तो इसमें है कि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना भाई, जैसे ड्रिप सिस्टम हो और बूंद बूंद वाली सिंचाई तो ज़्यादा बेस्ट है, पानी कम खर्च होता है उसके अंदर, वो होना चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हो, जैसे बहुउद्देशीय नहरों वगैरह का डेवलपमेंट होगा, बहुउद्देशीय परियोजना होगी, नहरें नाले अगर ज़्यादा ज़्यादा बिछेगी तो इससे भी हमारे जो है मतलब लॉन्ग टाइम तक हम जो है एक पे हरियाली रख सकते हैं और अकाल से बच सकते हैं। अधिक जल क्षेत्रों में जल संसाधन, जहाँ पर पानी की संभावना है वहाँ पर जल संसाधन मतलब पानी को बचा के रखा जाए। वृक्षारोपण बिल्कुल सही है। मरुस्थलीकरण ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है डेजर्टिफिकेशन फैल जाएगा, तो फिर वहाँ पर कैसे हरियाली आएगी। तो वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि जो खेत है बिल्कुल वैसे मतलब एकदम मरुस्थल नहीं बनेंगे, तो वृक्षारोपण भी करो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सब्जी फल व नकदी फसलों का प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सब्जी करो, फल करो, या फिर नकदी फसलें जो होती हैं इनमें कैश मिले इंसान को, ठीक है, ताकि वो अगर कभी दिक्कत हो भी गई तो कोई चीज़ खरीद तो पाए, वो है। मिश्रित कृषि करो, इससे भी फायदा है, ज़मीन के उपजाऊपन बना रहता है। और ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, ये भी सही है। अगर आप थोड़ी बहुत इनकम का सोर्स कर दोगे इनको, छोटे मोटे ग्रामीण कुटीर लेवल मतलब जो हाथ वाले होते हैं, छोटे मोटे कुटीर उद्योगों अगर चालू किया जाए तो उससे भी थोड़े बहुत इससे जो है हमें जो है कुछ आराम मिलेगा, इसका भी उपाय है। भाई लोगों को बस इनकम आ जाएगी तो गरीबी तो नहीं फैलेगी, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले तो थोड़े बहुत इनकम का सोर्स पैदा हो सकता है, रोजगार के साधन बन सकते हैं। तो ये सब हैं जो कुछ दीर्घकालिक उपाय इसके हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, सीधे सीधे फैक्ट है कि 2003 में आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग की स्थापना की गई। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग की स्थापना कब की गई? 2003 में। 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य आपदा का मतलब समझ तो ये बाढ़, अकाल, ये सब आपदा ही तो है। इन आपदा के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। फिर राज्य आपदा कोष में केंद्र यानी सेंटर और राज्य यानी कि स्टेट का जो अंश है, मतलब रेशियो 3:1 है, ठीक है भाई। जैसे आपदा आ गई, कभी भी आ सकती है, किसी भी स्टेट में आ सकती है, तो राज्य आपदा कोष जो है उसमें केंद्र व राज्य का जो रेशियो है वो केंद्र तो देता है 3, तो राज्य देता है 1, 3:1 है, ऐसा मान लो, ठीक है। अगर केंद्र 3 लाख देता है तो राज्य 1 लाख देता है, समझ आ गई, ये है। और एक राजस्थान विशेष आवास योजना भी है। कैसे कि भाई जैसे बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, लोगों के घर उजड़ गए, ठीक है, अगर बाढ़ आ जाती है तो घर उजड़ जाते हैं, तो फिर राजस्थान विशेष आवास योजना भी है, ठीक है। क्या है ये? इसमें बाढ़, अतिवृष्टि, आगजनी, भूकंप आदि से अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान होने पर ये योजना काम आती है। इसमें भी क्या क्या सिस्टम है कि अगर आपका पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास हो गया, मतलब आपका जो आवास है वो कंप्लीट तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 50,000 रुपये प्लस आवास की सुविधा के रहिए, और मतलब जिससे कि आप वापस अपना घर बना सको, ये थोड़ी बहुत हेल्प है सरकार की तरफ से। आंशिक क्षतिग्रस्त आवास, अगर आधा पर्दा नुकसान हुआ है तो आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर आपके जैसे शौचालय बनवाने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सिस्टम है सरकार के द्वारा। शौचालय तो फिक्स कर दिया है, 5,000 रुपये को मिल जाएंगे, बाकी आंशिक क्षतिग्रस्त के लिए 25,000, और पूर्णतः कंप्लीट अगर क्षतिग्रस्त आवास हुआ है आपका तो 50,000 की सहायता जो है वो राजस्थान विशेष आवास योजना के तहत आपको मिल जाएगी, ये बात है। फिर क्या है? डीएमआरसी। डीएमआरसी क्या है? डेपर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। डीएमआरसी क्या है? डेपर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। 1984 में 1984 में इसकी स्थापना की गई, जोधपुर के अंदर स्थापना की गई हमारी भारत सरकार के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डीएमआरसी है ये। इसमें भी है जो है सरकार जो है कोई सेम वही बात है, आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्था करती है और जो भी जिसका भी नुकसान है उसकी भरपाई करती है। एक है फूड स्टैम्प योजना। देखो वो तो सीधी सीधी आएगी कि डीएमआरसी क्या है,
तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डीएमआरसी की स्थापना किसने की? भारत सरकार द्वारा की गई। और ये पूछेगा डीएमआरसी की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई? तो जोधपुर में की गई। कब की गई? तो 84 में, 1984 के अंदर की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन बनेगा फूड स्टैम्प योजना। फूड स्टैम्प योजना क्या है? भूखे से मौत न हो इसलिए योजना लाई कि भाई कोई भूख से न मरे, कोई भूख से न मरे, इसलिए ये योजना लाई गई है फूड स्टैम्प योजना, कि कोई भूखा इंसान नहीं मरना चाहिए। किसी देश में, किसी राज्य में अगर कोई इंसान भूखा मर रहा है तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट जीरो है, उसका डेवलपमेंट क्या है? जीरो है। इसलिए योजना लाई गई कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। और फूड स्टैम्प योजना 2004 में स्टार्ट हुई और प्रति वर्ष 10-10 केजी के, 10-10 किलो के 100 पैकेट हर गांव के सरपंच को दिए जाते हैं। प्रति वर्ष 10-10 किलो के 100 पैकेट, समझ पा रहे हो ना? प्रत्येक गांव के सरपंच को दिए जाते हैं और वो सरपंच अपने गांव में वो उन लोगों को मतलब देगा जिनकी वाकई राशन की समस्या है, जिनको खाने के दाने नहीं मिल रहे हैं। तो सरपंच उन परिवारों को ये जो 100 पैकेट उसको मिले, 10-10 किलो के पैकेट जो मिले हैं वो उनको देगा जिनके पास में राशन, खाने के लिए राशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी योजना है फूड स्टैम्प योजना 2004 में प्रारंभ की गई और प्रतिवर्ष 10-10 किलो के 100 पैकेट सरपंच को दिए जाते हैं। और मेन मुद्दा क्या है इसका? मेन है भूख से मौत न हो। इस योजना का मेन मुख्य उद्देश्य ध्येय ये है। ठीक है, और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था 11 जिलों में। ठीक है, बस आपको इतना सा फैक्ट रखना है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? तो 11 जिलों में। राष्ट्रीय लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, ये देखो ये चलाई गई 20 जिलों में, 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाई गई 31 मार्च 2005 को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना पहली बात तो कब? 31 मार्च 2005 को। कितने जिलों में? 20 जिलों में। ठीक है, किसकी हेल्प से? तो जापान की हेल्प से। किसकी हेल्प से? जापान की जो एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है JICA। JICA की फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल और कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, यानी कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है जिसकी सहायता से ये जो है परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, और फिर 2 पॉइंट और है। राजस्थान में मैक्सिमम, अधिकतम अगर भूकंप संभावित क्षेत्र हैं तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वो है आपके भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने के चांस पूरे है। ठीक है, और राजस्थान में मिनिमम अगर भूकंप संभावित क्षेत्र हैं तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर भूकंप कम आने के चांस है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देश में अकाल राहत हेतु पहली बार राजसमंद झील का निर्माण 1962 में ईस्वी में किया गया था। ये जब अपन पढ़ेंगे झीलें तब बताऊंगा कि राजसमंद झील का क्यों किस वजह से निर्माण किया गया था और आज भी इसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखें, देश में अकाल राहत हेतु पहली बार, अगर फर्स्ट टाइम अपन बात करें तो पहली बार जो है वो राजसमंद झील का निर्माण किया था 1962 में। ठीक है, ओके। फिर है राज्यपाल राहत कोष। ये तो सुना होगा आपने कि जैसे कभी फोटो दिखाई होगी, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और राज्यपाल महोदय के पास जाते हैं और 10 लाख 20 लाख 50 लाख की हेल्प देते हैं। ठीक है, वो पैसे वाले लोग हैं। इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, 50% टैक्स में बेनिफिट है। ठीक है, तो आप भी कोई अगर पैसे वाले हो तो राज्यपाल राहत कोष में पैसा जमा करा सकते हो, आपको भी इनकम टैक्स में 50% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो राज्यपाल राहत कोष ये 1973 से चल रहा है। राज्यपाल राहत कोष, इसमें क्या है कि कोई भी दान या आर्थिक योगदान कर सकता है और उसे आयकर अधिनियम के तहत 50% की छूट भी इनकम टैक्स में मिलेगी। ठीक है, ये बात है। तो काफ़ी इजी है, वापस पैसा इनकम टैक्स में बच जाएगा। तो बात तो वही है ना, फायदा हो जाएगा डबल। प्राचीन जल संग्रहण स्रोत माने जाता है, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है लेकिन लिख लो कहीं पर। प्राचीन अगर जल संग्रहण स्रोत माने जाते हैं तो आपको पता है ना कौन हमारे, मतलब जहाँ से अपन पहले पुराने ज़माने में जो वाटर को स्टोरेज करते हैं वो क्या है? नदियां हैं, बावड़ी है, जोहड़ है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी क्लास, बहुत ही प्यारी सी क्लास और आराम से बहुत सारी बातें हम नहीं सीखी होगी। और ये छोटी छोटी क्लासें जो होती हैं मेरे हिसाब से 8वीं या 9वीं क्लास आज हो गई है, इनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। जनसंख्या हो, चाहे परिवहन हो, चाहे वो आपका वो अपन वन वन्य वाला हो, चाहे वो आपका कृषि वाला हो, चाहे वो ऊर्जा वाला हो। ठीक है, ये जितने भी चाहे मैंने उद्योग पढ़ाए होंगे सारे के सारे टॉपिक, चाहे आज ये परिवहन, ये क्या नाम अपना ये टॉपिक हो गया बाढ़ अकल वाला, तो जितने भी टॉपिक है सारे एक से बढ़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत करनी है, ये वो टॉपिक है जो हर कोई नहीं पढ़ाता है और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 100% मोस्ट है, इसलिए हमेशा मेहनत करनी है, कुछ डिफरेंट मेहनत करनी है, भीड़ से हटिए। ठीक है, और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाए। ठीक है।